बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज अपने चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में जो आपके पार्ट सिलेबस में पहला टॉपिक है वो है गैस लॉज। गैस लॉज जो है उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या बताया है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि जब हम जो है किसी भी गैस की फ़िक्स्ड क्वांटिटी या गिवन क्वांटिटी लेते हैं और उसकी ऊपर जो कंडीशंस हैं उनको वेरी करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर आप वेरी करें और प्रेशर वेरी करें, यानी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, तो वॉल्यूम की चेंज आपको नज़र आती है। और ये जो वॉल्यूम की चेंज है तकरीबन तमाम गैसेस के लिए जो है वो क्या है, सेम है। इट इज़ नियरली द सेम फॉर ऑल द गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। अब इस वजह से क्या है कि गैसेस जो है वो यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं टुवर्ड्स दीज एक्सटर्नल कंडीशंस। अब ये एक्सटर्नल कंडीशंस जो है वो सारी की सारी स्टडी करने के लिए हम गैस लॉज जो हैं उनको स्टडी करते हैं। और गैस लॉज आप आगे जाके जो स्टडी करेंगे वो कौन कौन से हैं, वो हैं बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है हम देखते हैं। गैस लॉज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ फिक्स given quantity of a gas and the prevailing conditions of temperature and pressure are called gas laws। तो डेफिनेशन जो है वो यहाँ से द रिलेशनशिप से लेके गैस लॉज तक जो है वो ख़त्म होती है, या आपने जो है इस पैराग्राफ में से याद करनी है। नेक्स्ट हम आते हैं बॉयज़ लॉ की तरफ। बॉयज़ लॉ क्या है? बॉयज़ लॉ हमें बता रहा है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने हाईलाइट की हुई है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो है वो एक गिवन मास, यानी आपने गैस की क्वांटिटी जो है वो फिक्स रखनी है, और जो है उसके बाद जो आपने है टेम्परेचर उसको भी कांस्टेंट रखना है। लेकिन दो चीज़ें इसमें वेरिएबल है, दो चीज़ें कांस्टेंट है, गिवन मास एंड टेम्परेचर, और वेरिएबल्स क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जब आप जो है प्रेशर जो है वो चेंज करके देखेंगे और वॉल्यूम की चेंजेस स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको नज़र आएंगे। दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस, यानी वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट एक डायग्राम आ रही है, इसमें आपको मुख्तलिफ जो है वो दिखाए गए हैं पैरामीटर्स, हम गैस पे कैसे अप्लाई करते हैं। आपको ये दिखाया गया है कि हम इस जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए गैस का मास जो है वो फिक्स करते हैं, यानी एक गिवन क्वांटिटी जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करते हैं। और ये जो वेट्स आपको दिखाए गए हैं दो तरह के, ये प्रेशर अप्लाई करने के लिए हैं। इसके अलावा नीचे आपको बर्नर नज़र आएगा, ये बर्नर जो है ये टेम्परेचर को वेरी करने के लिए है। वैसे ये डायग्राम बॉयज़ लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको बताया गया है इस डायग्राम के ज़रिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं गैसेस पे तो हम किस तरह से मुख्तलिफ पैरामीटर्स को वेरी करते हैं। अलबत्ता इसमें एक आपको ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ प्रॉपरली नहीं बना हुआ, लेकिन ये इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आपको बॉयज़ लॉ ज़ाहिर इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इन दोनों के दरमियान जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व ऑब्टेंड होगा, और ये कर्व आपको बताएगा कि ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम अपनी इसी बात को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, अब चूंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इधर आपको नज़र आ रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप इक्वलिटी में चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, v इज़ इक्वल टू k/p। और ज़ाहिर आप इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो बन जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू के। पी वी इज़ इक्वल टू के से अब बॉयज़ लॉ जो है उसकी एक नई डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आएगी, और वो नई डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट of the pressure and volume of a fixed amount of a gas at constant temperature is a constant quantity। यानी जब आप प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों को वेरी कर करके किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट होना चाहिए और क्वांटिटी भी, तो इन दोनों वेरिएबल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर आते हैं। अभी आपको ये बात इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, अलबत्ता आगे हम एक्सपेरिमेंट जो है उसको स्टडी करेंगे, फिर आपको सही तरीके से इसका पता चलेगा। बहरहाल
तो इसमें ये बताया गया है P1 V1 इज़ इक्वल टू के, यानी अगर आपके पास इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम आपके पास V1 है, तो ये जो है ये के बराबर है। और अगर आपके पास फाइनल प्रेशर P2 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो ये भी के बराबर है। और एट द एंड P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ये जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयज़ लॉ की। आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी आगे जाके जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।